हेलो, आवाज आ रही जानो? गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण सुना आप लोग को? यही करवाए थे आपको, हिंदी व्याकरण करवा रहे थे ना? बोलिए। यस मैम। ठीक है, इसमें कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? मैम शब्द विचार का रचना के आधार पर शब्द के भेद हो गए थे और पत्ते के आधार प्रयोग के आधार पे बताए थे आप लोगों को? नो मैम बोलिए। कहीं थे लिए पढ़े थे घर पे आप लोग? यस मैम। घर पर पढ़े थे? समझ में आया क्या है? नहीं क्यों, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, बता रहे। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कितने होते हैं आपके उसमें प्रयोग के आधार पर शब्द? मैम दो। हाँ, क्या तो विचार? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक, इसका क्या अर्थ होता है? परिवर्तन या बदलाव। और अविकारी का क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। समझ रहे इतनी चीज? बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस विकारी मैम। का आपकी कोई चीज में परिवर्तन होगा, लेकिन जो अविकारी शब्द होंगे उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन किन आधारों पर होता है, इसमें ये चीज भी ध्यान दीजिए। परिवर्तन आपके होते हैं लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के आधार पर क्या होगा? इसमें परिवर्तन होगा। इन्हीं आधारों पर होंगे। ठीक है, इन पांच के आधार पर, और इसमें भी इसी पांच के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लिंग हो गया आपका, वचन, कारक, काल तथा पुरुष। समझ रहे हो इतनी बात? यहाँ तक समझ में आई? बोलिए। यस मैम। अब देखो होगा कैसे, अब ये चीज ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपने इसको पढ़ा होगा, लिंग पढ़े होगे, वचन पढ़े हो। ठीक है, वचन पढ़ो ना, एक वचन और बहुवचन। कारक यस जो आपको पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, फिर है आपका काल, काल भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ठीक, और पुरुष क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है? अन्य पुरुष। इतनी चीज समझ में आए? इन्हीं आधारों पर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अब इसमें क्या समझना है? इसमें क्या समझना है, समझो। मैम ये जैसे बता रहे, इनके आधार पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन किनके आधार पर होगा? इनके आधार पर। आपके सामने कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, आप उसमें से देखकर बताओगे क्या ये परिवर्तन होगा। तो आप उसमें क्या करोगे? पहले उसमें देखोगे क्या ये लिंग में परिवर्तन होगा,
कि वचन में होगा, कि कारक में होगा, कि काल में, कि पुरुष में। आप पहले इस चीज को ध्यान दोगे कि आखिर परिवर्तन किसमें होगा। आप मिला लिए कि लिंग में नहीं हो रहा है, वचन में नहीं हो रहा है, तो आपने कारक, काल और पुरुष में करना चाहा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पहले मिलाओगे, कोई भी वाक्य दिया रहेगा तो आप इन पांचों में देखोगे कि किसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं। और इसी तरह अविकारी में होगा कि किसमें परिवर्तन नहीं होगा। रफ करें इतनी चीज। अब एक चीज और समझिए इसमें। अब इसमें क्या समझना है आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं? संज्ञा के जितने शब्द होंगे, सर्वनाम के जितने होंगे, क्रिया के जितने होंगे और विशेषण के। और अविकारी क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और एक आपका क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और लास्ट आपका होता है विस्मयदी बोधक। ठीक, विस्मयदी बोधक। चलिए अब बताइए, इतनी चीज कितने लोगों को समझ में आ गई? जो अभी हमने बताया, कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? बोलो बोलो बेटा, आगे तभी तो पढ़ेंगे। यस मैम, आ गया। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? मैम एक बार फिर बताइए। जानना आपको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए बताइए, अभी तक हमने क्या समझाया है? आदित्य को बताइए क्या समझाए हैं। मैम विकारी शब्द में ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जैसे शब्द आते हैं, और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण जैसे शब्द। और क्या इसके पहले समझाए थे? और इसके पहले प्रीति जैसल। यस मैम। प्रीति, आपको समझ में आया अभी तक हमने क्या समझाया है? यस मैम। बोलो, चलो समझाओ क्या समझाएं, मैम बताओ। मैम, जो विकारी शब्द होते हैं उसमें जो लिखा होता है उसका परिवर्तन करना होता है। वेरी गुड। आगे, विकारी शब्द में हमें परिवर्तन करना रहता है। फिर उसके बाद मैम फिर बताइए। मैम चलो फिर से समझा रहे हैं, अब की बार ध्यान से सुनिए, ठीक है? समझ रहे हो सभी लोग बात को? यस मैम। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनो, क्या समझा रहे हैं उसको देखो। आपके आदित्य, यस मैम। लेट में आए हो इसलिए फिर से समझा दे रहे, ठीक है? आपके ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
प्रयोग के आधार पे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, समझ गए? यस मैम। विकारी का क्या अर्थ होता है कि बदलना, परिवर्तन करना। विकारी शब्द ऐसे होंगे जो आपके परिवर्तन करने लायक होंगे, आपके बदलाव करेंगे। लेकिन जो अविकारी शब्द है वो आपके परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका जो भी वाक्य दिया रहेगा, जो भी शब्द है, उसमें किसी भी तरीके से बदलाव नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब Yes, बदलाव किन कारणों से आता है और किसमें होगा? वो आपकी 5 चीज होती है, लिंग, वचन, कारक, काल, और 5वीं क्या? पुरुष। आप उन 5 में देखोगे कि हम किसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्या हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। अगर देखोगे हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो आप परिवर्तन नहीं करोगे। फिर आपने देखा क्या वचन में हम कर सकते हैं? वचन क्या? एक वचन और बहुवचन। क्या हम काल में, काल मतलब आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे कि हम पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या हो रहा है। तो आपने इसमें से मिलाया कि हाँ इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये चीज जानिएगा कि विकारी शब्द में परिवर्तन होगा, चाहे वो जिस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक ये समझा। और उसी तरह अविकारी में भी देखोगे कि परिवर्तन नहीं होगा, ना लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा, ना वचन के आधार पर परिवर्तन होगा, ना कारक के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर, किसी भी आधार पर परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, अब ma'am. दूसरी चीज, अब विकारी शब्द होते क्या है? तो विकारी शब्द आपके संज्ञा होते हैं। संज्ञा में कितनी चीजें आती हैं? संज्ञा में सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होती है। विकारी शब्द। अविकारी क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका लास्ट क्या है? विस्मयादि बोधक। ठीक, यहाँ तक Yes, क्लियर ma'am. है? यस अब मैम। यहाँ तक अब सबको समझ में आ गया? यस मैम। जैसे विकारी शब्द का परिवर्तन बता रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है। लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या ये परिवर्तन होगा? Yes, ma'am. परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। किसमें होगा? मैम संज्ञा में। संज्ञा में होगा। चलिए ठीक, कैसे होगा? मैम लड़का की जगह लड़की होगा। होगा, वेरी गुड। लड़की आगे क्या होगा? मैम लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। ठीक, अच्छा Yes. परिवर्तन किस आधार पर हुआ है, कोई बता सकता है? यस मैम, संज्ञा के आधार पर। नहीं, आधार पूछ रहे हैं, आधार। मैम किनके सर, किनके कारण परिवर्तन हुआ है? कारण क्या है इसमें? मैम लिंग। वेरी गुड, लिंग परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये तो संज्ञा क्या हो गया? लड़का, हमारा लड़का क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लेकिन किस आधार पर और किस कारण से हमने परिवर्तन किया? तो वो कारण आपका क्या है? लिंग परिवर्तन। ठीक, समझ गए कि नहीं इस बात को? यस मैम। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आ गई समझ। मैम हमको सबको आ गई? यस मैम। यस किसको मैम। नहीं आई पूछ लो। मैम। चलो एक और देते हैं, बताओ तो समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया।
जैसे आपका लिखा है बच्चा खेल रहा है। बताओ इस परिवर्तन करो, परिवर्तन के आधार पर होगा। मैम संज्ञा के या संज्ञा के आधार पर चलो। और किस कारण से परिवर्तन होगा? बोलो। वचन बच्चा मैम बच्चा, वचन तो क्या हो जाएगा परिवर्तन में? बच्ची हो परिवर्तन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैम बच्चे बच्चे क्या हो जाएगा? खेल रही है। बच्ची खेल रही है। और किसी आधार पर भी होगा? और किसी आधार पर होगा कि नहीं? यस मैम। किन आधार पर? मैम वचन वचन के आधार पर। वेरी गुड। कैसे होगा? मैम बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे परिवर्तन हुआ कि नहीं? मैम हो गया। तो वचन लेंगे, इसी तरह आपका क्या होगा, आप इसमें देखोगे किस तरह से चेंज होता है। ठीक, क्लियर है? यस मैम। अब अविकारी का देख ले उदाहरण एक दो। यस मैम। चलिए, जैसे हम और राधा घूमने जाएंगे। बताइए परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बताइए। मैम होगा। 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 बताइए क्या होगा? मैम मैम मैं और राधा हो जाएंगे। मैं और राधा जाएंगे, ये कह रही हो ना? घूमने जाएंगे। यस मैम। आपने मैच है, अच्छा इसमें हम लिख दिए। अगर हम यहाँ पर यही चीज क्या लिख देते हैं, लिख दिया मैंने, जैसे सीता, सीता और राधा घूमने जाएंगे। आप बताइए परिवर्तन होगा? नो मैम। यस मैम। क्यों होगा? बताओ कृति, क्या होगा? मैम सीता और राधा कल घूमने जाएंगे। सीता और राधा कल घूमने जाएंगे। क्या इसमें कल मेंशन है? पहले वाले वाक्य में क्या कल मेंशन किया गया या कोई और शब्द लिखा गया है वहां पर? आपके रूल में ये नहीं कहा है, विकारी अविकारी शब्द में ये नहीं कहा गया है कि आप शब्दों को ऐड करेंगे। ठीक है, आपके रूल में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप शब्दों को जोड़ेंगे। बस परिवर्तन किस हिसाब से होगा कि जो आपका वाक्य दिया गया उसी में आपको परिवर्तन करना है। तो अगर तुम कल जोड़ रही हो तो तुमने तो इस शब्द को जोड़ा ना,
बताइए, यस मैम। समझ रहे हो ना? तो नहीं, गलत है, ये नहीं परिवर्तन होगा, ये अविकारी शब्द है। ठीक है, आप कैसे कहोगे अविकारी है, समझो। सबको दिख रहा है, पहले ये बताइए। यस मैम। यस मैम। एक एक चीज उठाते हैं। क्या ये संज्ञा है? यस मैम। है, संज्ञा है, ठीक है। लेकिन आपका नियम क्या कहता है कि जिन वाक्यों में और जुड़ जाए वो संबंध कब बताता है? जिन वाक्यों में और जुड़ जाए वो किसको बता रहा है? संबंध संबंध। को। और संबंध हमारा किसमें है? मैम अविकारी। इसलिए ये परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? अब यस। आपको इसी को नहीं देखना है, आपको इसको भी देख के चलना है। ठीक है, क्रिया विशेषण में जो आपकी क्रिया हो रही है, लेकिन साथ में आपका विशेषण भी है। संबंध बोधक में और, किंतु, परंतु, अथवा, ये सब आपके संबंध को बताते हैं। समुच्चय बोधक में आपका एक ग्रुप, समूह और वर्ग की बात की जाती है। और विस्मयदी बोधक में जैसे ओ, अरे, ठीक है, वाह, तो ये सब क्या है? ये आपके विस्मयदी बोधक हैं। अगर ऐसे शब्द जिसमें भी आए तो इसका मतलब वो अविकारी शब्द है, परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? यस। आप Yes, बताइए ma'am. कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बोलो, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बता दीजिए, हम फिर से समझा दें। मैम को बोलो, नहीं आया। आदित्य आपको नहीं आया? नो मैम। क्या नहीं आया ये बताओ? विकारी नहीं समझ में आया कि अविकारी शब्द नहीं समझ में आया? अविकारी वाला। हाँ, अविकारी वाला। अविकारी वाला नहीं समझ में आया। यस। अविकारी का इतना मतलब समझो कि परिवर्तन नहीं होना। ठीक, एक बात याद रख लीजिए। क्या याद रखिए बताओ? कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यस। अब सुनो, क्या लिखा है ये? बताइए क्या लिखा है? वह मैम क्या 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 मौसम है? ठीक, अब चलिए, पहले बताओ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मैम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह अविकारी है। अविकारी तुमने कैसे जाना कि ये अविकारी है? मैम क्योंकि इसमें वाह लिखा है। और वहां किसमें आता है? मैम विस्मयदी बोध। आप समझ गए आदित्य? यस आदित्य, मैम। समझ Yes, गए? यस मैम। क्यों? आपने देखा क्या संज्ञा है? नहीं। सर्वनाम है? नहीं। विशेषण, क्या विशेषण है? कोई क्या विशेषता बताई जा रही है? आपने कहा नहीं। क्रिया, कोई कार्य हो रहा है? नहीं। फिर आपने देखा रे वहां तो ये विस्मयदी बोधक होता है, तो आपने क्या देखा कि ये तो विस्मयदी बोधक होता है। और विस्मयदी बोधक किसमें आ रहा है? हमारे अविकारी शब्द में आ रहा है। तो जब अविकारी शब्द है तो इसका मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, समझ में आया इतनी चीज? यस मैम। अब क्लियर हुआ आदित्य? यस मैम। ठीक है, तो Yes, जैसे एग्जाम्पल आपके क्या क्या है? जैसे क्रिया विशेषण में आपके क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे। जिन वाक्यों में धीरे धीरे आ जाए, जोर से, आज आ जाए,
कल आ जाए, शीघ्र आ जाए, तो ये क्रिया विशेषण है, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, संबंध मैम। बोधक होगा साथ, सामने में, पर, बिना आदि। ठीक है, समुच्चय बोधक में और, किंतु, तथा, परंतु, लेकिन यस मैम। और विश्लेषी बोधक में आपका इस तरह का आएगा। तो ये बात इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। समझ गए? यस मैम। आप बताइए क्या क्या समझाए, अब हमको समझाइए आप लोग। मैम बताओ। ये भी नहीं नहीं, शुरू से बताइए क्या क्या बताए हैं, कोई एक बताए सही से अच्छे से। मैम कौन बताना चाहेगा? हमें हाँ प्रीति जैसल बताओ। चलो, हमें नहीं पता है, हमको समझाओ क्या है, क्या बताया गया है। मैम, जो विकारी शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन होता है और जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और फिर विकारी शब्द में सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल का परिवर्तन, और विकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक आते हैं। समुच्चय समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, फिर आगे आगे बताओ। मैम आगे एग्जाम्पल भी बताऊं? हम, अरे हमें कुछ नहीं पता है तो समझाओगी नहीं, हमको तो थोड़ा सा बताई हो। और बताओ, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल से हमको समझाओ। बोलो प्रीति। यस मैम। इसके बाद बारी रहेगी आदित्य की। आदित्य हमको समझाएगा, हमें समझ में नहीं आया अभी प्रीति का। ठीक है, आदित्य यस मैम। अब आप समझाइए, हमको नहीं समझ में आया प्रीति ने क्या बताया, अब आप यस समझाओ। मैम। ये क्या कहते हैं, प्रयोग के आधार पर जो दो ठो होते हैं उसको विकारी और अविकारी, और अविकारी में जो है मतलब विकारी में जो है क्या कहते हैं, हमें नहीं पता क्या कहते हैं, हमें नहीं पता क्या कहते हैं। परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। फिर और उसके बाद बताओ। देखो तुम लोग नहीं समझा रहे अच्छे से, हमको नहीं आ रहा है समझ में, बताओ क्या होगा। बोलो। बताओ बेटा। जाना बोलो। दूसरे मैम विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल और वचन, ये सब जैसे इन सब के साथ आते हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक ये शब्द आते हैं। देखो तुम लोग जो 5 चीज मिला दे रहे हो, 5 चीजों को मिलाओ मत। आप यही चीज सबने किया है, आपने लिंग, वचन, कारक, कारण और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बोला, गलत बोला था। ठीक है, आपको क्या कहना चाहिए कि विकारी शब्द परिवर्तन होता है, किन कारणों से परिवर्तन होता है, तो आपके लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के माध्यम से आपका परिवर्तन होगा। ठीक है, और अविकारी शब्द किस में होते हैं? आपके संज्ञा में होंगे, सर्वनाम में होंगे, विशेषण में होंगे और आपकी क्रिया में होंगे। उसी तरह अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और वो किनके आधार पर नहीं होगा? लिंग, वचन, कारक, कारण
काल और पुरुष के माध्यम से। और आधिकारी शब्द क्या क्या होते हैं जिसमें क्रिया विशेषण जैसे शब्द आते हैं, संबंध बोधक शब्द आते हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और इसमें जो शब्द आते हैं जो वो आप लोग जानते हो। तो यहाँ तक समझ में आया ये चीज? बोलो बच्चों। यस मैम। किसे Yes, नहीं ma'am. समझ में आया? अभी भी किसे नहीं समझ में आया? सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. चलिए, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? यहाँ तक आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ो और फिर लास्ट आपका बच्चा अर्थ के आधार पे वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है? Yes. यस मैम। और नेक्स्ट क्लास में करते तब कुछ क्या क्या हुआ आदित्य, कृति, किसी ने कुछ बोला? नेक्स्ट क्लास क्या? No, ma'am. कोई तो बोला है बेटा, कि कोई पीछे से बोला ना नेक्स्ट क्लास में क्या? मैम कुछ नहीं, वो मम्मी बोल रही थी। हाँ, तो क्या बोल रही थी बताओ? नहीं, वो कुछ नहीं बोल रही थी। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट आपका जो बच्चा है अर्थ के आधार पे उसे बताएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.